प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का धन्यवाद हो। दोस्तों, जैसे यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, वो समय में जो बाइबल में परमेश्वर ने प्रार्थना सिखाई थी, उस प्रार्थना को करना कैसे सीखें और वो प्रार्थना क्या है। तो हम पहले एक वचन पढ़ेंगे जो लिखा है याकूब और अध्याय 1 वचन 17 में क्या लिखा हुआ है हम पढ़ेंगे। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिनमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। तो दोस्तों, जैसा जिसको वरदान मिला है वैसा उसे काम करना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और अपने वरदान के तरीके हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हर एक को अलग अलग वरदान मिलते हैं। तो हर एक को वरदान के काम करना चाहिए जो भी परमेश्वर देता है। तो एक वचन हम और पढ़ेंगे, पहला तीमुथियुस 2:5 वचन में क्या लिखा हुआ है हम इसे पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। और 6वां वचन में लिखा है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई है, जो आज हम उसकी गवाही देते हैं दोस्तों। और वो उसने हमें अपना लहू बहाकर अपनी जान देकर हमें छुड़ा लिया है परमेश्वर ने। तो हम उसके लिए आगे के लिए काम करें, जब परमेश्वर ने हमें जीवन दे दिया है और दान भी दिया कि हम इस तरीके से काम करें उसके लिए। अब आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं, जो प्रार्थना यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाई थी, जो बाइबल में प्रार्थना दी गई है। मत्ती अध्याय 6 और उसका वचन 9 से हम पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और इस तरीके से हमें जब प्रार्थना में बैठना है तो इस तरीके से हमें बोलना है कि हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। 10 वचन, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। 10वां वचन जो कहता है कि तेरा राज्य है, तेरा राज्य तब आएगा जो हमने यीशु मसीह को जान लिया है और यीशु मसीह ने हमें बचाया है, हमारे द्वारा ही उसका राज्य आएगा। जब हम लोगों के पास सुसमाचार सुनाएंगे, जब लोगों के पास जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताएंगे, तो उसका राज्य आएगा और उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी होगी। 11वां वचन, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। जब हम प्रार्थना में मांगते हैं तो परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पहले से ही जानता है और हमें प्रार्थना में भी बोलना चाहिए, ताकि परमेश्वर अपने बच्चों का ख्याल रखता है और हमें दिन भर की रोटी देता है। 12 वचन, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। देखो, 12वां वचन कहता है कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा, अगर आप अपने अपराधियों को नहीं क्षमा करते हैं तो परमेश्वर आपके भी अपराध क्षमा नहीं करेगा। लेकिन आप अपने अपराधियों को अगर क्षमा कर देते हैं, चाहे वो कैसा भी अपराध किया हो, फिर परमेश्वर आपके भी अपराध क्षमा कर देगा। 13 वचन, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। तो परमेश्वर यहाँ 13 वचन में कहते हैं कि और हमें परीक्षा में ना ला, क्योंकि परमेश्वर हमें परीक्षा में तभी डालता है जब हम परमेश्वर की ओर दृढ़ नहीं रहते कि परमेश्वर ही है जो हमें संभाल सकता है, तो हम पे परीक्षा आती है। लेकिन यहाँ दुख की बात कोई भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा हमारी परीक्षाओं में साथ रहता है और जितना हम सह सकते हैं उतना ही परीक्षा में डालता है परमेश्वर हमें, और हमें बुराई से बचाता है जब हम परमेश्वर से कहते हैं और परमेश्वर के वचन में से चलते हैं। और परमेश्वर का राज के, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, परमेश्वर की ही है, आमीन। और परमेश्वर इस तरीके से
अपने चेलों को प्रार्थना करनी सिखाई थी। जब चेलों ने कहा कि हमें प्रार्थना करना सिखा, तो आज के लोगों के लिए भी प्रार्थना ऐसा नहीं है कि आप हटकर भी प्रार्थना नहीं कर सकते। आप प्रार्थना कर सकते हैं, आप अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि परमेश्वर जितना कहता है उतनी ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए। उसकी इच्छा में प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुने। कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध प्रार्थनाएं करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि परमेश्वर हमें बहुत बड़ा बंगला दे दे, बहुत बड़ी गाड़ी दे दे, बहुत सारा धन दे दे, तो ये परमेश्वर की इच्छा में प्रार्थना नहीं होती है। हमें हमेशा इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें दिन भर की रोटी हमें दे और हमें परमेश्वर हमें संभाल, और जो हमारी ज़रूरतों को तू जानता है परमेश्वर, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर। परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आपको क्या चाहिए, किस समय क्या चाहिए, परमेश्वर सब जानता है, और परमेश्वर आपको सही समय उन चीज़ों को जरूर देगा। लेकिन हम अगर बाइबल से हटकर, उसके वचन से हटकर अगर हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि हम ऐसे चीज़ें मांगते हैं जिससे हमें बाद में नुकसान हुई होगा, और बाद में हम पछताएंगे, बाद में हम परीक्षाओं में पड़ेंगे, बाद में हमें प्रॉब्लम्स होंगी। इसलिए परमेश्वर भविष्य जानता है, इसलिए वही चीज़ परमेश्वर हमें देता है जो हमारे लिए अच्छी और भली हैं। इसलिए परमेश्वर सदा हमारी प्रार्थना तभी सुनता है जब हम उसकी इच्छा में प्रार्थना करते हैं। तो मेरे प्रियो, मुझे आशा होगा कि आप लोगों ने प्रार्थना सीख ली होगी, और निरंतर प्रार्थना में हम सभी को बढ़ना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। इसलिए मेरे दोस्तों, हमें प्रार्थना में निरंतर लगे रहना चाहिए। जैसे मत्ती 26:41 में लिखा हुआ है, जैसे चेलों को परमेश्वर ने कहा था कि नित्य प्रार्थना में लगे रहो, वैसे ही हमें भी नित्य प्रार्थना में लगे रहना है। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दें। थैंक यू जीसस लॉर्ड।